बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, भारत की धार्मिक राजधानी है काशी, ज्ञान का भंडार है काशी। 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी का कर्म क्षेत्र है काशी। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी काशी के प्रतिनिधि बनने आए थे। प्रधानमंत्री मोदी को मां गंगा ने बुलाया तो काशी के लोगों ने बाहें फैलाकर मोदी को अपना लिया। बाबा विश्वनाथ की कृपा से नरेंद्र मोदी 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन से पहले प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा के तट पर पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना की। उसके बाद काशी के कप्तान यानी काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। काल भैरव की अनुमति लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 11:40 पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के दौरान सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक भी उनके साथ नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावकों के नाम उनकी जीत की गारंटी को दुगना कर रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावक बनाए गए हैं, जिनके जरिए बीजेपी ने वाराणसी के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने 50 नामों पर मंथन करने के बाद 4 नामों पर फाइनल मोहर लगाई। ब्राह्मण समाज से गणेश्वर शास्त्री, ओबीसी समाज से बैजनाथ पटेल और लालचंद्र कुशवाहा को चुना गया। वहीं दलित वर्ग को साधने के लिए संजय सोनकर को प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक बनाया गया। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब कलेक्ट्रेट से बाहर आए तो एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ सहयोगी दलों के नेता भी दिखाई दिए। नॉमिनेशन में पहुंचे इन नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी की जीत और 400 के टारगेट को हिट करने का दावा किया। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के नामांकन में हम तमाम एनडीए के सहयोगी दल हम लोग आए थे और मुझे लगता है हमारे गठबंधन की ताकत ही यही है कि जिस तरीके से पूरा एनडीए एक साथ एकजुट है। ऐसे में जहां एक तरफ बटा हुआ विपक्ष आप देखते हैं, तो ऐसे में हम लोग का विश्वास कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया वो सरलता से पार कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग की ताकत है, एकजुटता। देख, बनारस का अपना एक सिग्निफिकेंस महत्व है। यहाँ से चुनाव प्रधानमंत्री को चुना जाता है धरती से। यहाँ के मतदाताओं को मेरी शुभकामनाएं। आज एक शुभ अवसर था, हम सब लोग देश के विभिन्न दल के नेता मौजूद थे और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 2014 के बाद से काशी के भाग्य ने करवट ली है। काशी विकास पथ पर रफ्तार भर रहा है। सकरी गलियों की वजह से जिस काशी को उपेक्षित किया जाता था, वहां आज चौड़ी सड़कें और रिंग रोड है। जो घाट अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे थे, आज वहां सैलानी क्रूज का आनंद ले रहे हैं। भक्त और भगवान के बीच की दूरी को कॉरिडोर दूर कर रहा है। विकास के ऐसे ही कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार काशी आए। अब देखना यह होगा कि इस बार मोदी की जीत का अंतर कितना बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिमाचल के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने मंडी, अपने संसदीय क्षेत्र जहां से वो चुनाव लड़ने जा रही है, वहां एक बड़ा रोड शो किया और शक्ति प्रदर्शन भी करती नजर आई। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर हजारों की संख्या में समर्थक, केसरिया झंडों से पटी सड़कें, फूल और मालाओं की बारिश, नारों से गूंजती मंडी की वादियां। हुजूम इतना कि गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। भीड़ इतनी थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। यह तस्वीर उस वक्त की है जब कंगना अपना नामांकन करने के लिए पहुंची। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कंगना रनौत का परिवार और हिमाचल प्रदेश के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले की यह तस्वीर
शायद ही पहले कभी हिमाचल की वादियों में देखने को मिली होगी। शायद पहली बार होगा जब हिमाचल में किसी नेता के रोड शो में इस कदर लोगों का हुजूम उमड़ा हो। भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। समर्थक इतने कि काफिला रेंगते हुए आगे बढ़ता दिखाई दिया। जहां भी नजर पड़ी सिर्फ केसरिया झंडे ही नजर आए। इस रोड शो के जरिए कंगना रनौत ने जहां अपना शक्ति प्रदर्शन किया तो संदेश देने की कोशिश की कि चुनावी जंग जीतना विरोधियों के लिए आसान नहीं है। कंगना रनौत ने रोड शो करने के बाद मंडी से नामांकन किया। आज मैंने जो है मंडी जिसे कहा जाता है वहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया है और सारे मंडी में ही सब बहुत उत्साहित है और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गर्व की बात है कि हमारी जो मंडी की बेटी है मुझे जो है वो मौका मिला है प्रत्याशी के रूप में भाजपा से। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही उत्साहित है और एक त्योहार की तरह यहाँ पर जो है माहौल बन। ये सारे वोटर्स हैं और ये सारे जो हैं देश के जो स्वर्णिम काल का एक इतिहास बन रहा है उसमें भागीदार है, उसमें हिस्सा लेने आए हैं। तो ये अवश्य ही एक ऐतिहासिक जीत होगी। आपको बता दें कि कंगना रनौत का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से है। मंडी लोकसभा क्षेत्र में 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी, लेकिन देखना यह होगा कि कंगना रनौत विक्रमादित्य सिंह को चारों खाने चित कर पाएंगी या फिर विक्रमादित्य सिंह अपना किला बचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी अपडेट। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी का बयान, कहा शराब घोटाले में आप भी शामिल, आपको भी बनाएंगे आरोपी। जल्द ही दाखिल होगी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। दक्षिण कश्मीर में एसआईए ने की छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में टीम कर रही है छापेमारी। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर के अनंतनाग, शोपिया और कुलगाम में एसआईए की छापेमारी लगातार जारी। टेरर फंडिंग मामले में टीम कर रही है कार्रवाई। कश्मीर के कई और इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। नियंत्रण रेखा पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। पकड़े गए शख्स से पूछताछ जारी। कठुआ में स्थानीय नागरिकों ने 4 संदिग्ध आतंकवादियों को देखने की कही बात। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन। ड्रोन के जरिए ली जा रही है तलाशी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 नार्को तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 440 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ हादसा। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 2 वाहनों की टक्कर। हादसे में 6 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश के जालौन में हुआ बड़ा हादसा। बेतवा नदी में डूबे 5 युवक। मौके पर बचाव अभियान जारी। गुजरात के सबरकांठा में बड़ा हादसा। गांव में कच्चा मकान रह गया। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बड़ी वारदात। सीएनजी पंप पर कई युवकों के बीच हुई झड़प। आपसी झड़प में एक युवक की जान गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ बड़ा हादसा। सड़क हादसे का शिकार हुए श्रद्धालुओं से भरा ट्रक। हादसे में एक की मौत हुई। बारामूला पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आतंकी आकाओं की लाखों की संपत्ति को किया जब्त। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी नेता पर महिलाओं को पीटने का आरोप। लोगों ने टीएमसी नेता के खिलाफ प्रदर्शन किया।